ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। ना चाहतों का शोर, ना ख्वाहिशों का भार, सादगी में ही छिपा है जीने का सार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो साथी अरहम मजीद और आज सजीव फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में हम बात करेंगे उस चीज़ की जो सबसे खूबसूरत है पर सबसे कम आंकी जाती है। जी हाँ, आपने खूब पहचाना, सादगी। वो तो चलिए श्रोताओं, हमारे पहले कॉलर से बात करने का वक्त आ चुका है। जानते हैं कि उनका सादगी के बारे में क्या ख्याल है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। हेलो हेलो, लगता है किसी कारणवश हमारे पहले कॉलर से बात नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा। श्रोताओं, चलिए बात करते हैं हमारे पहले कॉलर से। हेलो 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 जी, नमस्कार। जी नमस्कार मैम जी, किससे बात हो रही है मेरी? जी मैं अरविंद अग्रवाल, श्रीनगर जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से। जी अरविंद जी, बताइए कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है, आप भी अच्छी होंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी हूँ मैं। जी अच्छा, चलिए बताइए कि आपको क्या लगता है सादगी क्या है आज का सादगी हमारा? जिसमें बिल्कुल बनावट ना हो, नेचुरल हो। बिल्कुल नेचुरल हो, सही बात है। और आपको लगता है कि आज के दौर में सादगी कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है? बिल्कुल खोती जा रही है। बहुत बिल्कुल। कम लोग बचे हैं जो सादगी पसंद है। इसका आपको सबसे प्रमुख कारण क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? ये सब एंटरटेनमेंट में टीवी फिल्म वगैरह से हो गया है जी। अच्छा, ऐसा क्यों? मुझे जहाँ तक ज्ञान है, ऐसा क्यों लगता है आपको? टीवी में दिखा रहे हैं आधुनिकता, सब सीरियल देखते हैं। ये तो है, ये तो है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं तो सीखते जा रहे हैं बहुत सारी चीजें। जो पुराने जमाने के लोग हैं या जो वैसी सोच रखते हैं, धरती प्रकृति से जुड़े हैं, वो सादगी पसंद रहते हैं, दिखावा पसंद नहीं करते। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि सादगी किसे कहते हैं? बातों में होती है, पहनावे में होती है, सोच में होती है, किस में होती है? सादगी किस चीज से झलकती है? सभी जगह होती है, सोच में ज्यादा, पहनावे सोच में। बिल्कुल सही कहा। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप सादगी के बारे में सच में बहुत कुछ जानते हैं। जी आज मेरी अरहान मजीद से बात हो रही है क्या? जी जी, मैं अरहम बात कर रही हूँ। जी, चलिए, बात करने के लिए, अपने हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपने विचार। आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आजकल की दुनिया में सब कुछ काफ़ी तेज़ है। फ़ोन, गाड़ियाँ, सोशल मीडिया,
पर कहीं ना कहीं इस दौर में हमने खो दी वो एक चीज़, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सादगी। याद है वो एक वक्त जब बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हमें खुशी मिलती थी, जैसे सर्दियाँ हैं तो पकोड़े खा लेते हैं, दिन में जाकर पड़ोसी के साथ गप्पे मार आते हैं, या फिर शाम में दोस्तों के साथ बैठ के बस चंद बातें कर लेते हैं और एक चाय का कप हो जाए तो क्या बात है। तो बस आज का सवाल भी यही है, आपके हिसाब से सादगी किसमें है और आप सादगी के बारे में क्या सोचते हैं? तो जल्दी से उठाइए अपना फ़ोन, डायल कीजिए हमारा नंबर 075546600902 और बताइए अपनी रेडियो साथी अरहम मजीद को सादगी के बारे में। तो चलिए श्रोताओं, हमारे अगले कॉलर से बात करने का वक्त आ चुका है और जानते हैं कि उनका ख्याल क्या है। हेलो 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 दीदी, नमस्ते। हेलो नमस्ते। हेलो जी, हम रजनी सोनी बोल रहे हैं दीदी। जी रजनी जी, कैसी हैं आप? अच्छे हैं दीदी, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। आज का हमारा टॉपिक पता है आपको? जी जी, हम थोड़ा सा काम कर रहे थे, बाहर से अंदर आए थे, थोड़ा सा सुने। जी हाँ, वो तो क्या है दीदी, अपनी सोच अच्छी रखोगे तो अपने साथ अच्छा ही होगा। बिल्कुल है कि नहीं? और अपने सामने वाला अपने लिए सोच खराब रख रहा है, रखने दो, पर अपनी सोच अच्छी रखो और अच्छा बन सके तो अच्छा करो किसी के साथ। ये तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सुविचार है आपका। ये दीदी हमारी सोच है, हम एक गरीब भी है ना, तो हम उनको भी, उनके लिए भी हम बहुत अच्छा सोचते हैं। एक भूखा भी है तो हम उसके लिए हम समझ जाते हैं कि ये भूखा है या प्यासा है। बहुत अच्छी बात है। आज का हमारा यहाँ पेड़ पौधा है दीदी, तो वो हमारे पक्षी भी है ना, तो वो भी हम कहे तो हम उनको भी सवेरे से अपना झाड़ के आंगन अपना, उनके लिए अपन अनाज पानी जो भी है, दान चावल वो डाल देते हैं। ये छोटी छोटी बातों का ख्याल करना ना बहुत जरूरी होता है जिंदगी में। जी जी जी। आज का हमारा टॉपिक भी पता है क्या है? जी वही सादगी। सादगी जी जी। तो मुझे ऐसा लगता है आपके लिए सादगी क्या है, बताइए। आपके इतने अच्छे सुविचार जानने के बाद तो अब मुझे आपसे बात करने का और दिल करने लगा। यही है, हम कह रहे हैं कि अपनी अच्छी सोच रखें। जी जी जी। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि वक्त के साथ सादगी कहीं ना कहीं ओझल हो रही है? अब होती है दीदी, पर क्या करे, सब उलझन को भी अपने को सब सहना पड़ता है। वक्त के साथ बदलना और हालातों के साथ समझौता करना पड़ता है। वक्त के साथ बदलना चाहिए दीदी, जैसा वक्त है वैसे ही बदलो। पर हमारा कहना ये है कि यदि सामने वाला अपने साथ गलत कर रहा है वो करे अपन, पर सबके साथ अपन अच्छा सोचें और अच्छा करें। बिल्कुल, अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी तो अच्छा होगा ना। अच्छा ही होगा दीदी, वो तो हमको पता है कि अच्छा ही होगा, और अपन तो भगवान के भरोसे हैं। वही, ऊपर वाला कभी अन्याय नहीं होने देता। जी 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 जी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बोलना चाह रहे हैं, हम बहुत दिन से बोलना चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। जी 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 जी, हम वो जो बोलें क्या नहीं, हमारे यहाँ क्या है, हम जो साइटिका होती है ना एक पैर में, जी जी जी, एक पैर में तकलीफ होती है, किसी के 2 पैर में तकलीफ, तो क्या है, लोग बाहर से कहते हैं हम नागपुर से आए, कोई कहते हैं हम यहाँ से आए, पूरी दवाई करवा लिए, एक पैर में तकलीफ। जी, हम उसकी दवाई हमारे पास ऐसी बिल्कुल रामबाण दवाई है, उसको कमर में बांधने से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है आपने बताया है। बात आपकी गीत हमारे में हम जरूर थोड़ा सा अपने श्रोता भाई बहनों तक पहुँचाएंगे बातों को। जी 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 जी, और अपना हम फोन नंबर भी बता देंगे, जो भी श्रोता भाई बहनों को हमसे संपर्क करना है वो कर सकते हैं। मुझे लगता है श्रोताओं हम तक आएंगे, हम आप तक उनको पहुंचा देंगे आराम से। नहीं दीदी, वो क्या है, हम नंबर थोड़ा सा अभी हम बता दे रहे हैं, रहने दीजिए। ठीक है, तो जब भी जैसे जिसको भी करना होगा दीदी, बिल्कुल इतनी अच्छी दवाई है एक पैर की लोग एकदम वो पैरालिसिस की बीमारी हो जाती है। जी जी जी, मुझे ऐसा लगता है मुश्किल जिसको होगी वो आप तक पहुंच ही जाएगा।
जी 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 दीदी, इतनी अच्छी दवाई है कि हजारों लोग और कईयों हजार लोग सुधर गए। इतनी अच्छी है, जो 5,000 5 लाख में नहीं सुधरते वो यहाँ 500 में सुधर जाते हैं। अरे वाह, आपके हाथ में शिफा है, फिर तो माननी पड़ेगी। दीदी इतनी अच्छी दवाई है, हम आपको बता नहीं सकते, इसलिए हमने कहा थोड़ा सा हमारे भाई बहन परेशान रहते हैं तो थोड़ा सा हम बताएं करके। ठीक है, बेहतर है। बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमसे बात करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी दीदी, नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, जिंदगी चलने का नाम है, रुकने, थकने, बैठने का और हार मानने का तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता। इस जिंदगी में मुश्किलें कई आएंगी, मगर अपने दिल को पाक साफ रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, कोशिश करते रहिए। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आज का हमारा टॉपिक है सादगी। सादगी त्याग करना नहीं है, ये तो एक सीधा सा रास्ता है जो कई मुश्किलों और तनाव से बचा सकता है। खुशी अगर चीज़ों से होती तो फिर दुनिया के सारे देश स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब से दूर होते। सबसे आसान रास्ता है कि अपने आप को कंफ्यूजन की स्टेट में बिल्कुल भी मत डालिए। जितने ज़्यादा विकल्प होंगे उतने ज़्यादा आपका दिमाग उलझ जाएगा और जब उलझन पैदा होगी तो फिर मंजिल साफ नज़र नहीं आएगी। तो चलिए श्रोताओं, जानते हैं हमारे अगले कॉलर से कि उनका सादगी के बारे में क्या ख्याल है। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से। अरे रानू जी, कैसी हैं आप? हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ और कॉल करने का इरादा तो नहीं था बट आप आई हो तो मैंने सोचा कर लेती हूँ क्योंकि मेरा कॉल कल लग गया था। अच्छा, बड़े दिनों बाद आपसे मेरी बात हुई। जी जी, और हमें खुशी हुई कि आपसे हमारी बात हुई। हमें भी बहुत खुशी है हमें भी बहुत खुशी है, यकीन मानिए। क्योंकि आप में क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है। आप हर एक कॉलर के साथ मतलब अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, माशाल्लाह, क्या बात है। शुक्रिया, इतनी तारीफ नहीं करिए। नहीं, जैसे आपने टॉपिक रखा ना जी, तो मैं वही बता रही हूँ कि जैसे कि मेरा और मेरी जो बहन है नंदिनी, हम दोनों का रूप एक ही है। कैसा जो अनाउंसर हमें पसंद है तो हम उनकी तारीफ करते हैं, जो नहीं है तो बस गाना बताया प्ले कर दीजिए। अरे ऐसे अपना राज नहीं खोलते सबके सामने। नहीं, बार हम ऐसे ही है। और आजकल क्या है कि मैम, जैसे आपने सादगी का टॉपिक रखा जी, तो मतलब पहले के जो लोग थे अगर कि कुछ भी प्लान करते थे तो शायद वो बता देते थे। आजकल तो वो बताते भी नहीं है, पता नहीं चलता, एकदम से सरप्राइज जैसा लगता है। मतलब या फिर किसी दूसरे पर्सन के जरिए पता चलता है कि यार उनकी सगाई हो गई, उनके यहाँ ये प्रोग्राम है कि कुछ ऐसा है। हाँ, ये तो है। अब मुझे ऐसा लगता है आजकल लोग थोड़ा सा बच के चलते हैं सब चीजों से। जी जी, और अब पहले जैसे मतलब मेरी 35 ईयर्स एज है मेरी खुद की, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मतलब पहले से जमाना वाकई में चेंज हो गया है, काफी बदल गया है। जैसे कोई बोलते हैं, कोई को की सोच रहती है कि यार हम अच्छे हैं तो जग अच्छा है, लेकिन हो सकते हैं 5% हो सकते हैं, लेकिन सारे नहीं हो सकते। अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा तो हमेशा आता है ना? जी बिल्कुल। और वैसे एक बात बोलूं, मेरे जो हस्बैंड हैं जी, उन्होंने जरूर मतलब आज तक मतलब कोई उनका बुरा भी करता तो उन्होंने सच में किसी का बुरा नहीं सोचा। वो ये बोलते हैं ऊपर वाला बताएगा, लेकिन अगर कोई मेरा बुरा सोचता है पहले से तो फिर मैं जरूर छोड़ती नहीं हूँ। अच्छा, मतलब या फिर उस इंसान से दूर ही हो जाती हूँ। मतलब अगर कोई इंसान एक बार झूठ बोल दिया ना, देखो 1 बार 2 बार 3 बार चलता है, लेकिन उससे ज्यादा बार हुआ तो फिर मैं हटा देती हूँ दिल दिमाग से, माइंड से। ये तो अच्छा है। अगर बुरा लगे, दिल दुखे तो थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। खुद को तकलीफ नहीं देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल हटा ही देना चाहिए उस लिस्ट में कि यार हम किसी इंसान से बात करते थे या मतलब कोई भी रिलेशन था हमारा।
अच्छा, आप तो बिल्कुल खत्म ही कर देती हैं। हाँ, मैं फिनिश कर देती हूँ। अच्छा। फिर तो आपके हस्बैंड जो है वो बड़े अच्छा, उनका सोल्यूशन है, उनका तरीका अच्छा है। नहीं, वो तो है ही अच्छे। वो सच में अच्छे हैं, और मैं अपने आप को लकी ये मानती हूँ कि हस्बैंड तो ठीक है, मतलब मुझे मेरी सासू माँ और सब अच्छे मिले, मतलब उनकी सोच बहुत अच्छी है। ससुर जी तो एक्सपायर हो गए। अच्छा, लेकिन मेरे सासू माँ की भी मैं ये नहीं बोल सकती कि वो, जैसे कि कहते हैं ना, अभी की भी सोच ऐसी है कि सूट मत पहनना, ये मत करना, वो बिल्कुल मना नहीं करती हैं शुरू से। तो मेरे लिए तो वो भी अच्छी है। आप तो बहुत किस्मत वाली हैं फिर तो। हाँ बिल्कुल, और मेरी मम्मी को टेंशन भी नहीं होती है कि मेरी बेटी। ये अच्छा है कि वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं और लोगों की सोच बदल रही है, ये उसी का नतीजा है मुझे लगता है। मैम एक बात बोलूं, ठीक है बदल रहा है, पर थोड़ा बहुत अगर सामने वाला बदल रहा है तो हमें भी बदलना चाहिए। ये तो है, ये तो है। जैसे आप है, आपसे अगर किसी की बात होगी ना तो सच में मतलब वो प्रसन्न ही हो जाएगी। जैसे कि मैं इतनी देर कभी किसी से बात नहीं करती हूँ, कोई भी अनाउंसर हुए, पर आपसे क्यों कर रही हूँ, मुझे मतलब एकदम लगाव है आपसे, मतलब आपकी बातें सुनते जाओ। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना। इतना टाइम नहीं लगाती हूँ, चाहे टॉपिक वाला हो कुछ भी हो। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और आप बहुत खुशकिस्मत हैं, हमें इस बात की बहुत खुशी है। थैंक यू, और आप भी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू हमसे बात करने के लिए रानू जी। ओके, नमस्कार। ओके, धन्यवाद। जिंदगी बेहद लंबी है, गिले शिकवे मनमुटाव सब एक तरफ, और दो मीठे बोल एक तरफ। आपसे बात करके किसी को कैसा महसूस होता है, ये एहसास लोग हमेशा याद रखते हैं। में वक्त हो गया है हमारे अगले कॉलर से बात करने का। हेलो 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 दीदी, नमस्कार। नमस्कार जी दीदी, मैं ग्राम बिड़ोरा, तहसील सेवड़ा, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से लोकन गुर्जर बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? बिल्कुल दीदी, आप सबकी दुआ है, बढ़िया है। बस ऐसे ही हंसते रहें, खुश रहें, हम तो यही कामना करते हैं। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल दीदी। और आपका कार्यक्रम आता है तो और खुश हो जाते हैं, जो कि इस कार्यक्रम की रोचक और वो इसमें बहुत खुशी ले आती है, जो भी हमारे श्रोता बंधु सुनते हैं आपका कार्यक्रम तो बहुत खुश हो जाते हैं सभी लोग। आप लोगों से बात करके हम इतने खुश होते हैं, हमारा पूरा दिन बन जाता है, यकीन मानिए। जी दीदी, जी दीदी। आज का हमारा टॉपिक पता है आपको? जी दीदी, मैंने तो अभी लगाया, टॉपिक तो नहीं है मालूम। अच्छा, चलिए तो फिर हम बता देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सादगी। जी, तो बताइए सादगी के बारे में आप क्या सोचते हैं? सादगी के बारे में तो मैम क्या है कि सादगी होती है, और जो कि माने किसी भी काम की सादगी हो तो वो अपने मन से और बिल्कुल अपने तन से, जो कि सादगी कुछ भी चीज की सादगी कर लो तो वो सादगी बहुत अच्छी होती है। जैसे माने किसी भी नशा की भी वो होती है, तो जो लोग माने धूमपान करते हैं उनके लिए भी सादगी, यही सादगी सबसे बड़ी सादगी है कि मैंने ये सोच लिया कि नहीं इसको करना है, तो बहुत सादगी होती है मैम। मुझे ऐसा लगता है सादगी सोच की होती है। जी जी मैम, बिल्कुल सोच की, जो आपने सोच लिया वो सादगी मैम सही। बिल्कुल। और मुझे अच्छा एक और सवाल आपसे पूछते हैं, वक्त के साथ आपको लगता है सादगी बदल रही है? जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल ओझल हो रही है। हाँ, जैसा समय अभी आ रहा है तो बिल्कुल सादगी भी बदलती जा रही है, जो कि मैम पहले जो कि संस्कार और जो कि बच्चों को दिए जाते थे, अपने माने घर से दिए जाते, स्कूलों में भी दिए जाते थे, लेकिन अब जो संस्कार अपने बच्चों के पास नहीं है, लेकिन बुजुर्ग लोग जो कि अपने माता पिता या कोई दादी दादा कोई भी हो तो उनसे संस्कार लेना चाहिए, और उनको अपने बच्चों को खासकर ये संस्कार सिखाना चाहिए। बड़ों से तो हमेशा ही सीखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी दीदी, बिल्कुल। बस आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी है तो वक्त की थोड़ी कमी हो गई है लोगों के पास, तो थोड़ा सा वक्त की बहुत कमी हो गई है। और दीदी जितना भाग दौड़ जो नहीं कि कुछ भी काम हो, जो कि इतना भाग दौड़ में दीदी कभी दुर्घटना भी हो जाती है, इसलिए सादगी तो ठीक है, दौड़ भाग वाली जिंदगी है, लेकिन इतना भी मत दौड़ो कि अपने जान की वो नहीं करते, जो कि मोटरसाइकिल बाइक वगैरह इतनी उसमें चलाते हैं, इसमें तो माने सभी श्रोताओं से ही निवेदन है मेरा कि देखो भागम भाग की दुनिया है, ठीक है, लेकिन इतना भी मत भागो कि अपनी दुनिया से भी भाग जाओ।
ये तो है, और थोड़ा सा ठहराव जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है मैम, बिल्कुल ठहराव जरूरी है दीदी, ठहराव जरूरी है और एहसास जरूरी है, क्योंकि हम सब अपने कामों में उलझे हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, सब किसी न किसी मुश्किल में भी लगा हुआ है, फंसा हुआ है। मगर थोड़ा सा अपनों के साथ बैठना, बात करना, वो एहसास कि हम किसी के हैं, हम किसी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये बहुत खास है। बिल्कुल होना चाहिए, ये एहसास बिल्कुल होना चाहिए, और आप लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वक्त देना चाहिए हमारे साथ। बिल्कुल, हमें वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। कहने सुनने का किस्सा है जिंदगी, इस सफर में जो दिल को भा जाए, बस वही इस हिस्सा। गीत के बोल लिखे थे अमित खन्ना ने और संगीत था राजेश रोशन का। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे, अपनी रेडियो साथी अरहम मजीद के साथ। आज का हमारा टॉपिक एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, सादगी। इस पे बात करने के लिए, अपने विचार हमसे साझा करने के लिए जल्दी से उठाइए अपना फ़ोन, डायल कीजिए हमारा नंबर और बात कीजिए मुझसे। तो चलिए श्रोताओं, बातों में वक्त ज़ाया ना करते हुए हमारे अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। आपका शुभ चिंतक बाहुबली। हेलो। हेलो। आपका शुभ चिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से संवाद कर रहा हूँ। जी जी, कैसे हैं आप? अरे मस्त बढ़िया है, आपकी मंगल कामना जी। और प्रभु की छत्र छाया में अभी मेरी उम्र 84 इज रनिंग नाउ, फिर भी मैं आनंद से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ बहन जी। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपसे बात करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे आप जैसी मेरी छोटी बहना जब मेरे से वार्तालाप करती है तो मुझे प्रेरणा ही मिलती है। बहुत अच्छा है। मैं बता नहीं सकती, मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती, इस एहसास को मैं बयान नहीं कर सकती। जी जी जी, ये तो आपके भावना और अंतर की जो एक मेरे प्रति जो एक अनुराग है, वो मुझे अनुभव में प्रतीत होता है। जी, आज का हमारे टॉपिक पे बात करें थोड़ी सी। जी जी, टॉपिक बताइए। सादगी। हाँ, सादगी, सादगी, सादा जीवन, सादगी। सिंपली आता, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। बिल्कुल, सिंप्लिसिटी। बिल्कुल, जीवन में ऐसा है कि जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है उसी के आधार पर हमें चलना चाहिए। मगर आजकल के ये भौतिक युग में हम सभी पाश्चात्य वेशभूषा और विचारधाराओं के अनुसार चल पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, मगर वो बहुत ही गलत है। बिल्कुल, हमारी भारतीय संस्कृति, परंपरा, धार्मिक आचार विचार ग्रंथों के आधार पर हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए बहन जी। बिल्कुल, जितना सादा जीवन होगा उतनी आसानी रहेगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो साधन सामग्री है ये हमें बोले तो हमें अवलंबित करती है, उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। आजकल इतनी बोले तो भौतिकता बढ़ गई है। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, पीसने के लिए अपनी घर पे चक्की, झाड़ू लगाने के लिए नवीन मशीन, ये सब बातों से क्या हो रहा है, हमारा जो शारीरिक जो परिश्रम रहता है
वो कम होने के मात्रा में हमारे शरीर में अनेक विकारों का प्रादुर्भाव हुआ है और उसके वजह से दवाखाने अस्पतालों में बड़े बड़े बोले तो क्यों लगती है। पहले के ज़माने में ये बहुत अच्छा था कि सारे लोग अपना काम खुद करते थे, हर चीज़ घर में होती थी, मसाले भी घर में पिसते थे, आटा भी, तो सब मेहनत करते थे, काम करने के आदी होते थे। आजकल आसानियाँ ज़्यादा हो गई हैं तो सब उसमें ज़्यादा आराम के हो गए, मैं कहूँगी। सही बात है, क्योंकि हमें प्रकृति के अनुसार ही चलना चाहिए। मगर आज का जो विज्ञान है प्रकृति के ऊपर आक्रमण कर रहा है जी। अब ये बोले तो बहुत ही, अभी ये चाहे काला है तस्मे नमः। कुदरत से छेड़छाड़ तो किसी भी तरह की हो वो सही नहीं होती। हमारे पेड़ पौधे कम हो रहे हैं जी, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, पानी की मात्राओं का अनेक हमारे भारतवर्ष के अनेक इलाकों में अभी भी ज्वलंत समस्या है। मगर हमारी भारतीय संस्कृति की एक बात मुझे सबसे अच्छी जो लगती है वो ये है कि आज भी हमारी संस्कृति में वो सादगी झलकती है। जी कपड़ों में, बातों में, बोलचाल में, खान पान में, आज भी हम कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। जी और मगर ये जो अपना मूलभूत जो अपने संस्कार जी और अपनी जो प्राचीन संस्कृति धरोहर है उसके ऊपर कठोरता से अमल करना चाहिए। हाँ बस, मगर क्या है वो पाश्चात्य सब उनके आचार विचार हमारे ऊपर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, अपनी जड़ों से हम जितना जुड़े रहेंगे, जितने डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना अच्छा है। जी आजकल जो हमारे घरों में, हर घर में जो नवयुवक विद्यार्थी है या बच्चे हैं, उनमें जो एक अनुशासनता, बड़ों के प्रति जो आदर की भावना, विनयशीलता, वो बहुत कम हो गई है बहन जी। जी, बड़ों का आदर सम्मान कुछ भी हो करना चाहिए, वो लिहाज बहुत जरूरी है। जी और घरों में क्या है कि जब बूढ़े वृद्ध रहते, उनका मार्गदर्शन, उनका अनुभव से हम सीख लेते हैं और अपने जीवन को सुकर और अच्छे प्रयास के द्वारा सफल बनाने के लिए आप प्रयत्नशील रहते हैं बहन जी। ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही, बड़ों से तो हमेशा सीखा जाता है। उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम, उनकी बोले तो अपने प्रति जो मंगल कामना है हमें हमेशा प्रेरणा देती रहती है। बिल्कुल, और यकीन मानिए आप भी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। आपसे बात करके, आपके विचार जान के हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे बात करके मेरा तो दिन सच में बन गया। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है बहन जी। अरे नहीं, सच में। अब मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मेरी छोटी सी नन्ही सी बहना मुझसे रूबरू तो बात कर मुझे बोले तो आनंद प्रदान कर रही है, ऐसा अनुभव हो रहा है। बिल्कुल, और ये अनुभव बहुत अच्छा है। हमसे बात करने के लिए, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, सेहतयाब रहें, हम यही कामना करते हैं। जी, आपका मैं शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम अरहम। अरहम। अरे क्या सुंदर नाम है तुम्हारा। धन्यवाद। अरे आरम का तो बहुत गर्भित अर्थ होता है, इसके पीछे धार्मिक विचारधारा जी और संस्कृति ये आरम में छिपी हुई है। उसके बारे में तो मैं ज्यादा बोल नहीं सकूंगा क्योंकि समय का भी एक सीमा रहती है जी। मगर मुझे बहुत ही आपका नाम बहुत ही पसंद आया। आपका जीवन मंगलमय हो, भविष्य उज्जवल हो
इसी मंगल कामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जी जी, आपका आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कभी यूं ही किसी का चेहरा सुकून दे जाता है। अब माँ के पल्लू को ही देख लीजिए, वो खुशबू, दुनिया से बचा लेने का अंदाज सिर्फ माँ के आंचल में ही है। सादगी में ही सच्चाई का रंग है, शोर में नहीं, खामोशी में ढंग है। जो दिल से देखे उसे ही दिखती है। जिंदगी सादी हो तो सबसे सुंदर लगती है। इसी बात के साथ आपकी रेडियो साथी अरहम मजीद आपसे विदा लेती है। जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। आज सुबह 9 बजे तक 13% से अधिक मतदान की खबर है।